नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने कैप्टन अंशुमन सिंह जी को जरूर आपने देखा होगा। वो यूट्यूब में ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में उनको कीर्ति चक्र अवार्ड भी मिला। अनफॉर्चुनेटली वो तो अभी हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो गए हैं। तो उनकी फैमिली ने वो अवार्ड रिसीव किया, जिसकी वजह से लाइक हमको उनके बारे में जानने को मिला। तो मेरी भी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करूं, कि मुझे पता लगाऊं कि एग्जैक्टली उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एंड कैसे वो शहीद हुए। लाइक लाइक ही इज सो ब्रेव, लाइक ही वाज सो ब्रेव कि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हमारे लिए। क्योंकि देश के लिए करना मतलब 140 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने अपने अपना खुद का बलिदान दे दिया। हमारे पास शब्द नहीं है लाइक उनकी जो ब्रेवरी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। बट यहाँ पे एक बहुत सीरियस इशू है, वेरी सीरियस इशू, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने ये पाया कि जो हमारे कैप्टन है अंशुमन जी, वो शहीद कैसे हुए। वो एक फायर एक्सीडेंट की वजह से शहीद हुए, ना कि वो कोई जंग लड़के दुश्मनों को मार के शहीद हुए। क्योंकि देखो, हर एक सोल्जर का ये सपना होता है, जुनून होता है। वो सेना में भर्ती इसीलिए ही करता है कि मैं दुश्मनों को खत्म कर दूं। लाइक द स्पिरिट ऑफ वॉर, कि मैं जंग लड़ूं एंड जंग में मैं अपना अपने जान लाइक अपने प्राणों को त्यागूं। लाइक दैट इज द गोल ऑफ एवरी सोल्जर। एंड इट इज वेरी शेमफुल एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि अगर कोई फायर एक्सीडेंट में अगर किसी के प्राण अगर चले जाते हैं, लाइक अगर कोई सोल्जर फायर एक्सीडेंट में अगर उसके जान चले जाते हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। एंड ऐसी घटना बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो टैंक था जो कि एक रिवर क्रॉस कर रहा था, तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ऑफ दैट रिवर वो टैंक डूब गया। ऐसी गलतियां इंडियन आर्मी कैसे कर सकती है, उसमें भी 5 लोग शहीद हो गए। तो अगर हमारे, क्योंकि सोल्जर्स आर वेरी क्रूशल एसेट, आप उसको ऐसे देखो ना कि अ, भाई उनके पेरेंट्स ने अपने बेटे को एक तरीके से दान दे दिया देश की सेवा के लिए। और वो अगर इस तरीके से अगर अपने प्राण त्याग रहे हैं, लाइक अगर ऐसे एक्सीडेंट्स में अगर वो शहीद हो रहे हैं, तो ये इससे बड़ा शेम हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, लाइक हम एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा उस इंसिडेंट को रिकॉल करूं कि इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो 19 जुलाई 2023, लाइक एक साल पहले की बात है। तो 19 जुलाई 2023 में ये सियाचिन ग्लेशियर में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थे, एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थे। तो ऑन रिकॉर्ड्स ये कहा जाता है कि वहां पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, कहाँ पे लगी? जो एम्यूनेशन है, हथियार वगैरह जहाँ रखे जाते हैं, इंडियन आर्मी का जो एम्यूनेशन है, वहां पे आग लग गई। और ये घटना सुबह 3 बजे की है। अब हमारा यहाँ पे यही क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडियन आर्मी जो कि कितनी एडवांस है, क्या वो एक छोटे शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्यूनेशन जहाँ पे रखा था, क्या वहां पे आग लग सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि देखो, हमको पता है कि एम्यूनेशन को आग का खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि एम्यूनेशन तो बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। तो क्या वहां पे फायर प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए गए? आजकल तो फायर प्रूफ कपड़े आने लग गए, आजकल तो ऐसे ऐसे मटेरियल आने लग गए, कपड़े आने लग गए जो कि फायर प्रूफ हैं। और भी काफी सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, उसके बावजूद भी एम्यूनेशन जैसी जगह पे आग लगना, ये बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। एंड ऑल्सो हमको ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि सेना के अराउंड कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा जंग लड़ रहा है। जहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी तो कहते हैं कि हम लोग अभी 4th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं। 4th जनरेशन वॉर का मतलब क्या होता है? दुश्मन सामने से हमला नहीं कर रहा है, वो पीछे से हमला कर रहा है। तो यहाँ पे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली इंडियन आर्मी कभी भी वो सब चीजें पब्लिक रिकॉर्ड में लेके नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे उनकी ही बदनामी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे, हम एक प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं कि हम ये चीज बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते कि हमारा जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, वो इस तरीके से एक फायर एक्सीडेंट में उनकी वो शहीद हो जाए।
तो ये जो हमारे कैप्टन है, कैप्टन अंशुमान सिंह, तो जब ये आग लगी तो ये तो सेफ थे एकदम। ये खुद गए, आग के अंदर गए, 4-5 लोगों को इन्होंने बचाया, फिर एक और बार गए, और अब की बार अनफॉर्चुनेटली ये फंस गए वहां पे, आग ने इनको पकड़ लिया। तो ये तो इतने बहादुर थे कि ये इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, इन्होंने तो लोगों को बचाया। एंड आप ये इमेजिन करो कि उस इंसिडेंट में कितने बहादुर जवानों का लॉस हमको देखने को मिला, कितने लोग वहां पे उन्होंने अपना लाइक दे फेस दैट डेथ। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है कि पहले तो ये शॉर्ट सर्किट हजम नहीं होता हमको, और अगर हम चलो ये मान भी लेते हैं कि ठीक है एक एक्सीडेंट हो गया शॉर्ट सर्किट का, तो प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करते ही होंगे ना। भी शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर एम्बिनेशन में आग लगना, ये तो बिल्कुल भी समझ के बाहर है, क्योंकि फायर एम्बिनेशन में तो सेफ्टी प्रिकॉशंस इतने सारे होते हैं वहां पे, तो इस तरीके से आग वहां पे ट्रैवल करना, ये भी एक लाइक हाईली क्वेश्चनेबल है चीजें। एंड उसमें कितने बहादुर जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, वो भी लाइक इट इज हाईली क्वेश्चनेबल कि ये सब हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। क्योंकि आप इमेजिन करोगे, इनके पेरेंट्स को आप इमेजिन करो, इनकी मदर फादर, उन्होंने बचपन से इनको पाला, इतना काबिल बनाया, एंड उन्होंने देश के लिए दान कर दिया। एंड अभी 5 जुलाई 2024, अभी हाल ही में इनको कीर्ति चक्र अवार्ड मिला, कीर्ति चक्र अवार्ड, जो कि हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एंड इनकी वाइफ एंड इनकी मदर ने वो अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। एंड डेफिनेटली इनकी जो वाइफ थी वो काफी इमोशनल हो गई थी इनकी याद में, एंड उन्होंने कुछ अपने आप को मतलब कुछ बातें शेयर करी, तो हम उनको सुनते हैं। He was very much capable. He would tell me, I'll die with a brass in my chest. Just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, तो हम उनको क्रेडिट्स देंगे। तो जैसे हमने सुना, लाइक शी वाज वेरी इमोशनल, एंड डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड। उनकी हाल ही में शादी हुई थी, लाइक जस्ट लेस देन 5 months, एंड उनका कोई लाइक बच्चा भी अभी नहीं है। जस्ट 5 months ऑफ मैरिज, लाइक शी हैज टू फेस लाइक कितना बड़ा लॉस, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए तो शादी के बाद उसका हस्बैंड ही सब कुछ होता है, वो शहीद हो गए। एंड इट इज गुड टू सी दैट लाइक शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ कैप्टन अंशुमान सिंह। अब इन सब के बीच में एक और मुद्दा उठा, दैट इज अबाउट एनओके रूल्स। एनओके का मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ किन रूल्स, टू अ पर्सन्स क्लोजेस्ट रिलेटिव्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब ये है कि
अगर कोई लाइक शहीद हो जाता है तो उसके बाद जो एक्सग्रेशिया अमाउंट मतलब मुआवजा या जो फेवर, जो सरकार एक फेवर देती है फैमिली को, वो किसके पास जाता है? अब जैसे लाइक कैप्टन अंशुमन सिंह जी शहीद हो गए तो डेफिनेटली सरकार ने एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया, तो वो नेक्स्ट ऑफ किन के पास जाएगा। अब ये नेक्स्ट ऑफ किन डिसाइड कैसे होता है? तो अगर कोई बैचलर है, अगर कोई कैप्टन, अगर कोई कैडेट या ऑफिसर अगर बैचलर है तो पेरेंट्स के पास जाएगा ये जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है, और अगर वो मैरिड है तो उसके वाइफ के पास जाएगा। ये रूल है, ये आर्मी का रूल है कि अकॉर्डिंग टू एनओ के रूल्स, नेक्स्ट ऑफ किन रूल, अगर कोई भी कैडेट या ऑफिसर बैचलर है तो उसका जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है वो उसके पेरेंट के पास जाएगा, कोई मैरिड है तो उसकी वाइफ के पास जाएगा। अब यहाँ पे कैप्टन अंशुमन सिंह के जो पेरेंट्स हैं, रवि प्रताप सिंह एंड मंजू सिंह, ये बेसिकली इस एनओ के रूल से बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड ये चाहते हैं कि इसमें चेंजेस हो। उसका रीजन ये है कि लाइक आफ्टर कैप्टन अंशुमन सिंह अब उनकी जो वाइफ है वो अब इनके साथ नहीं रह रही है, वो अलग रह रही है, जिसकी वजह से जो भी पूरा एक्सग्रेशिया अमाउंट है वो कैप्टन अंशुमन सिंह की वाइफ को मिल गया। तो रवि प्रताप सिंह एंड मंजू सिंह का ये कहना है कि हमारे पास तो सिर्फ एक फोटो है हमारे बेटे की, बस वही बचा है, उसी को हम, वही हमारी एक आखिरी निशानी है, क्योंकि उनकी जो वाइफ है, इनकी जो बहू है, वो तो इनके साथ रह नहीं रही है, वो अलग रहती है। तो ये यही रिक्वेस्ट इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से भी, राजनाथ सिंह जी से भी इन्होंने बात करी फोन पे कि आप इस रूल में कुछ ऐसे बदलाव करो कि जो वाइफ है वो पेरेंट्स के साथ रहे, और अगर वो नहीं रहे तो एक्स ग्रेशिया का एक शेयर पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए, जो कि एक वैलिड पॉइंट इन्होंने रखा है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर जैसे कोई कैप्टन शहीद हो गया तो डेफिनेटली हम उस उनकी वाइफ पे फोर्स तो कर नहीं सकते कि आप यहीं रहो, फैमिली के साथ रहो। इट इज हर चॉइस, क्योंकि उनके सामने भी आगे उनका पूरा जीवन है। लाइक शी इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, फ्रीडम है उनके पास, एक राइट, फंडामेंटल राइट्स उनके पास भी है, उन पे हम कोई प्रेशराइज फोर्स कर नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छा सजेशन है इनकी तरफ से कि अगर एक्स ग्रेशिया अमाउंट पूरा का पूरा वाइफ के पास चला जाता है तो पेरेंट्स के पास कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि ये तो हमारे हिंदू धर्म का भी सिद्धांत है ना कि बचपन में अगर पेरेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं तो बुढ़ापे में तो हमारी जिम्मेदारी बनती है टेक केयर करना। और अगर किसी कारणवश वो तो शहीद हुआ, वो तो उसने तो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, तो उसके पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक्स ग्रेशिया अमाउंट पे डेफिनेटली एक अच्छा ये पॉइंट है, इस पे सोच विचार करना चाहिए कि एक शेयर पेरेंट्स को भी देना चाहिए इस अमाउंट का। ओके साथियों, तो हमने देखा कि कैसे लाइक इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। लाइक एक्सीडेंट्स में शहीद हो रहे हैं, ना कि युद्ध में दुश्मनों को मार गिरा के, जो कि हर एक सोल्जर, क्योंकि सोल्जर एक वॉरियर होता है, हर एक वॉरियर का वो एक सपना होता है कि हम दुश्मनों को मार गिरा के शहीद हों, देश के लिए लाइक शहीद हों, बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉर्मल एक्सीडेंट्स में शहीद हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमने उठाया है। तो डेफिनेटली आप हमको सपोर्ट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक यूपीआई की लिंक मिलेगी, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दीजिए, सो दैट हम और भी जो देश के गंभीर मुद्दे हैं वो हम उठाएं, हम मिलके एक आवाज उठाएं, एक सो दैट वो चीज एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की नजर में पड़े एंड वो उसका सोल्यूशन निकले। क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसे हम डिस्कशन करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फीडबैक, सजेशन, कमेंट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।